अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर से। क्वेटा एक मरतबा फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। तंजीम चौक पर धमाके के नतीजे में एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद मोटरसाइकिल पर नस्ब किया हुआ था। वाक़े में पुलिस को टारगेट किया गया है। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि सिरना होटल के शीशे टूट गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने धमाके की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और धमाका को बलूचिस्तान का अमन खराब करने की साजिश करार दिया है। लियाकत शाहवानी ने कहा कि इस सूबे का अमन खराब करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। कोयटा में तंजीम चौक के करीब धमाका हुआ जिससे एक शख्स जाँ बहक हुआ है और मुतअद्दिद के जख्मी होने की भी इतलात मंजर आम पर आई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे धमाके की जगह पर पहुंच गए हैं। धमाके से होने वाले नुकसान का जायजा भी लिया जा रहा है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। BDS को भी तलब कर लिया गया है। इसके अलावा बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है। और कोयटा में सरीना होटल के करीब धमाके में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद हुए हैं। दहशतगर्द वाक़े की अपडेट्स देंगे धमाके की जगह पर मौजूद बुशरा कमर से। जी बुशरा, क्या अपडेट्स है ताज़ा तरीन और इस वक्त इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जो है तंजीम चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है वो एक धमाका हुआ है। धमाका जो है वो पुलिस के ट्रक के ऊपर किया गया है। पुलिस के जो एहलकार हैं वो कुछ रात से अपनी ड्यूटी खत्म करके पुलिस लाइन जा रहे थे कि जिस वक्त जो है जैसे वो तंजीम चौक और सरीना होटल के करीब पहुंचे तो वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं, जबकि 11 पुलिस एहलकारों समेत 21 अफराद जो है इसमें जख्मी भी हुए हैं। जो 2 एहलकार शहीद हुए उनकी शिनाख्त जो है वो कर ली गई है, जिनमें एक का नाम न्याज और एक का नाम जो है वो अली अकबर बताया जा रहा है। धमाका जो इस कदर शदीद था कि यहाँ करीबी इमारतें जो हैं उनके शीशे भी टूट गए हैं। इस वक्त जो है जाए वकुआ पर तमाम अफसरान जो है पुलिस के और FC के वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम तरह से जो है वाक़े की तहकीकात की जा रही है। जो जाए वकुआ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इलाके के महले वकू के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा और खासकर जो अफराद जख्मी हुए हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? क्या तमाम जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और करीब तरीन अस्पताल कौन सा है? जी बिल्कुल, इस इलाके के हवाले से अगर बात की जाए तो ये इंतहाई मसरूफ तरीन शारा है, क्योंकि यहाँ से 4 मुख्तलिफ इलाकों की जानिब जो है वो रोड जाते हैं और जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा रश था, जिसकी वजह से जो है जख्मियों की तादाद जो है वो ज्यादा है। जख्मियों के हवाले से अगर बात की जाए तो जख्मियों में 5 की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें तिबी इमदाद देने के बाद ट्रामा सेंटर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जो दीगर जख्मी है उन्हें भी तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी जो है इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई है, जिसके मुताबिक धमाका खेज मवाद जो है वो मोटरसाइकिल में नस्ब था, जिसमें 7 से 8 किलो जो है बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया। लेकिन BD टीम का कहना है कि ये कहना कबल अज वक्त है कि आया ये टाइम डिवाइस के जरिए किया गया है या धमाके की नौयत जो है वो कोई और थी। लेकिन इस वक्त जो है इस इलाके को बंद किया गया और तमाम तर शवाहिद जो है यहाँ से इकट्ठे भी किए जा रहे हैं, जबकि IG पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर जो है 14 अगस्त की वजह से और मुहर्रम की वजह से जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे, लेकिन जिस टाइम ये वाकया हुआ है तो यहाँ मौजूद जो CCTV कैमरे हैं उनसे जो है शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और तमाम तर तहकीकात। सरीना होटल के करीब धमाके में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद हो गए हैं। इसके अलावा 5 जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उनको करीबी ट्रामा सेंटर इस वक्त मुंतकिल किया जा चुका है। इलाके की बात की जाए तो इस वक्त पूरे इलाके को ही कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बुशरा कमर हमें अपडेट करी थी, आपका बेहद शुक्रिया। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने GTV न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। दहशतगर्द बलूचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं, अमन खराब करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जी, बड़ा अफसोसनाक एक वाकया पेश आया है यहाँ पर कोयटा सरीना होटल के करीब और मोटरसाइकिल में बम जो है नस्ब था और पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है और अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 पुलिस के जवान जो है इसमें शहीद हो गए हैं। 10 पुलिस एहलकार जो है इसमें जख्मी हुए हैं और 5 दीगर रागीर भी जख्मी हैं और जख्मियों को जो है फौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और हॉस्पिटल में इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई है और जो इंजर्ड हैं उनकी बेहतरीन निगहदाश्त के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और एरिया जो है फौरी तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में लेकर उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है। वो नस्ब था, अभी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है। इन्वेस्टिगेट करके
डिटेल सामने आएंगे कि कितना मवाद इसमें जो है इस्तेमाल किया गया है और एक्सप्लोजिव क्या थे, वो अभी डिटेल आना अभी बाकी है। और माजी पर नजर डालें तो 4 माह में सरीना होटल को दूसरी मर्तबा दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। 22 अप्रैल को होने वाले धमाके में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 22 जख्मी हुए थे। दहशतगर्दों ने कार में बारूदी मवाद नस्ब करके सरीना होटल की पार्किंग में धमाका किया। जराये के मुताबिक दहशतगर्द पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। डीआईजी कोयटा का कहना है कि धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 पुलिसमैन की शहादत हुई है। इस वक्त रिपोर्ट ये है कि 21 इंजर्ड और 2 शुहदत थे। जी सिक्योरिटी ऑलरेडी अलर्ट है। अगस्त का महीना है तो बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं। मुहर्रम आगे आ रहा है, 14 अगस्त आ रहा है, तो सिक्योरिटी एजेंसी ऑलरेडी अलर्ट है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। शिमाली वजीरिस्तान में अफगान सरहद की हदूद से दहशतगर्दी का एक और वाकया। दुश्मनों ने पाक फौज की चौकी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक जवान जख्मी हो गया। पाक फौज ने भी दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की। ISPR ने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह रहा है। आगे बढ़ते हुए अब कुछ तस्करा सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जुम्मे और इतवार की छुट्टी को बरकरार रखा गया है। कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने की इजाज़त दे दी गई। मुलतवी शुदा पर्चों की नई तारीख का ऐलान महकमा तालीम सिंध ने कर दिया। सूबे के स्कूल 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत की पाबंदियां नरम हो गई। NCOC की पाबंदियां लग गई। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नया हुक्मनामा 31 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगा। दुकानें मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। जुम्मा और इतवार को छुट्टी होगी। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी, आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाजत होगी। शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक हो सकेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंडोर जिम वैक्सीनेशन की शर्त के साथ बहाल। सूबे भर में स्कूल 19 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। इंटरमीडिएट के बकिया इम्तहानात का आगाज 10 अगस्त से होगा। 19 अगस्त तक स्कूल हम बंद रखेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि बीच में मुहर्रम है, 14 अगस्त की छुट्टी है। 7 अगस्त से 7 मुहर्रम से जो है वो जुलूस शुरू हो जाते हैं, बच्चों को तकलीफ होगी। 10 अगस्त से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, फिर उनका जैसे जैसे शेड्यूल है आगे वो इस तरह बढ़ेंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के मुताबिक 10 अगस्त को बॉटनी और 11 अगस्त को जूलॉजी का मुलतवी शुदा पर्चा लिया जाएगा। 12 अगस्त को इकनॉमिक्स का पर्चा होगा। 13 अगस्त से पर्चे साबिका शेड्यूल के तहत इम्तहानी मराकज पर ही लिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं जमात के मुलतवी शुदा प्रैक्टिकल इम्तहानात 9 अगस्त से 17 अगस्त तक होंगे। कराची में कोरोना की चौथी लहर बरकरार है, मगर लॉकडाउन का आज आखिरी रोज है। कराची में मस्बत केसेस की शरह में बतदरीज 3% कमी सामने आई है। आज कराची में मस्बत केसेस की शरह 20.9% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 23.7% रिकॉर्ड की गई थी। मस्बत केसेस की शरह में 3% कमी के साथ कराची तीसरे नंबर पर है। रावलपिंडी 27.2% से पहले और मुजफ्फराबाद 23.7% से दूसरे नंबर पर रहा। सूबे भर में 1827 नए केसेस सामने आ गए। 1288 मुस्बत केसेस कराची से रिपोर्ट हुए हैं। सूबे भर में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 21 अमवात हुई हैं। कोरोना के सबब अमवात की मजमूई तादाद 6189 हो गई है। पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए एक और परेशानी। हुकाम ने रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी है। रैपिड PCR टेस्ट के बगैर कोई भी मुसाफिर मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, अपडेट कीजिएगा, नई SOPs क्या तय की गई हैं? जी बिल्कुल, यही हुकाम की जानिब से जारी कर रहा है अहकाम के मुताबिक
अब कोई भी मुसाफिर खुद पाकिस्तानी मुसाफिर और वो अफराद जो के सिक्योरिटी हाई रिस्क ममालिक से ताल्लुक है उनकी एंट्री बगैर रैपिड पीसीआर टेस्ट से नहीं हो सकेगी, जबकि इससे कवर रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ एयर एरिया के जरिए शारजा और अलायन में दाखिले की सूरत पाकिस्तानी मुसाफिरों को हासिल की। ताहम एमिरेट्स और दीगर यूएई एयरलाइंस कई रोज से रैपिड पीसीआर टेस्ट के बगैर मुसाफिरों की बोर्डिंग से मुसलसल इनकार कर रही है और रैपिड पीसीआर टेस्ट के मौजूदगी के बाद सैकड़ों मुसाफिर प्रवास से आउटलुक किए जा चुके हैं। यूएई काम के मुताबिक कोरोना हाई रिस्क ममालिक मुसाफिर रैपिड पीसीआर टेस्ट के बगैर दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि नॉन हाई रिस्क ममालिक की शहरी को 48 घंटे कबल के पीसीआर टेस्ट और रैपिड पीसीआर टेस्ट पर दाखिले की इजाजत होगी। नॉन हाई रिस्क ममालिक की शहरी 14 दिन से ज्यादा जेल में क्यामती नहीं कर सकेंगे, जबकि जारी ईमेल के मुताबिक तमाम एयरलाइन अहकाम पर अमल दरामद की पाबंदी होगी। जबकि दूसरी जानिब सिविल अथॉरिटी वज़ारा का ये कहना है कि मुमकिन तौर पर कल तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैपिड पीसीआर टेस्ट की सहूलत मुहैया कर दी जाएगी, जिसके बाद ठीक है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए जावेद असगर चौधरी। एनसीओसी के 500 दिन मुसलसल जिद्दोजहद और कारकर्दगी के दिन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एनसीओसी को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि एनसीओसी ने इंसदादे कोरोना मुहिम में कलीदी किरदार अदा किया। आगे बढ़ते हुए अपडेट यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई नून लीग को आड़े हाथों ले लिया और दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में बलूचिस्तान में जाला वजीर आला होगा। क्वेटा जस्टिस से खिताब ने वफाकी हुकूमत को नाअहल और नालायक करार दिया और कहा कि तब्दीली का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के हकूक सल्ब किए। जाले चेयरमैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने फौज समेत तमाम इदारों की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा किया था। इंशाअल्लाह ताला आने वाले आम इंतखाबात में हम पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे यहाँ बलोचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम जियाला वजीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे। जब हमने NFCO वोट दिलवाए थे, जब हमने 18वीं तरमीम के थ्रू आपको अपने हुकूक दिलवाए थे, अपने वसाइल का मालिक बनाए थे, हमारा ये सोच था जहाँ भी गैस होगा, जहाँ भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, वो इस इलाके के अवाम का हक होगा। सदर जरदारी ने तनख्वाह में इजाफा किया, पेंशन्स में इजाफा किया, फौज की तनख्वाह में इजाफा भी किया था। नून लीग की हुकूमत भी आए, तब्दीली हुकूमत भी आया, इमरान की हुकूमत भी आया है। ये सारे जमातें आपसे हुकूक सलब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हुकूक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी इस नाअहल नालायक हुकूमत के दौर में जगह जगह नाइंसाफी हो रहा है, जगह जगह जुल्म हो रहा है। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई है, तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत है, तब्दीली का असल चेहरा तारीखी बेरोजगारी है। बिलावल भुट्टो की कोयटा में घन गरज के बाद वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होगा। बिलावल की ये ख्वाहिश कभी खबर नहीं बन सकती। बिलावल के मुंह से इज्जत की सियासत करने की बात जेब नहीं देती। वज़ीर मुमलिकत ने बलोचिस्तान सूबे पर अपने एहसानात भी बता दिए। बोले पीटीआई हुकूमत में बलोचिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए रिकॉर्ड अरबों के फंड्स दिए गए। तहरीक इंसाफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ना महंगा पड़ गया और ज़िमनी इलेक्शन में 1 सीट हाथ से निकल गई। जाले उम्मीदवार की छोड़ी हुई नशस्त GBA 4 नगर 1 पर इस्लामी तहरीक ने PTI और पीपल्स पार्टी को मात दे दी। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी 5442 वोट लेकर जीत गए। तहरीक इंसाफ के आगा जुल्फ़िकार बहिश्ती 5083 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि आम इंतखाबात की फातह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद हुसैन 4194 वोट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात। नून लीग के अरकान आपस में दस्तों गरेबा हो गए। कारकुनान की शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नारेबाजी। मुश्तइल कारकुनों ने रहनुमाओं की तस्वीर भी फाड़ डाली। मुस्लिम लीग नून हाउस कराची में हंगामा आराई तोड़फोड़ पर मुस्लिम लीग के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल ने मुस्लिम लीग नून कराची डिवीजन के सदर सलमान अली खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया।
मुस्लिम लीग नून कराची डिवीजन के सदर सलमान अहमद की क़यादत में मुजाहरा किया गया। मुफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि मुफ्ता इस्माइल ने कंटोनमेंट बोर्ड के होने वाले इलेक्शन के टिकट अपने चाहने वालों को दिए, पार्टी के लिए काम करने वालों को यकसर मुस्तरद कर दिया। वोट को इज्जत दो के बारे में हम नहीं कह रहे कि उसको इज्जत ना दो, लेकिन वोटर को भी इज्जत देना लाजमी है। मुजाहिरीन ने मुस्लिम लीग हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की और मुश्तइल कारकुनों ने रहनुमाओं की तस्वीरें भी फाड़ डाली। मुजाहिरीन ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। सलमान अहमद ने कारकुनों को एतमाद में लेते हुए कहा कि शहबाज शरीफ से मुलाकात का वक्त ले लिया है, बाद में फैसला किया जाएगा, जिस पर कारकुनों ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन उबैद राना के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हुए अपडेट यह है कि भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम के प्रोग्राम 7-7 में बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के काबिल नहीं उसे सदर बना दिया गया है। सब समझते हैं, सब लोग यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल की जो बाकी मेंबरान हैं वो सब समझते हैं कि ये हिंदुस्तान का खेल था काबुल के साथ हमें बदनाम करने के लिए। हिंदुस्तान की जो प्रेसिडेंसी है सिक्योरिटी काउंसिल में वो एक पार्टीशन प्रेसिडेंसी है, एक तरफा है, और ये ऐसा मुल्क नहीं है, ऐसी ताकत नहीं है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक अहम रोल अदा कर सके। तो इसलिए हमने एक्सपोज किया है कि सिक्योरिटी काउंसिल की ये परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं, पर ये उसके काबिल नहीं है। तालिबान पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद है। तर्जुमान अमारात इस्लामी अफगानिस्तान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रोग्राम 7 से 8 में बातचीत, कहा तालिबान अफगानिस्तान में शरीयत का निफाज चाहते हैं। पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की मिलत के साथ और हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और हम दोस्ताना तौर पर ज़िंदगी करेंगे। और शरीयत का तत्बीक हमारा अरमान है और निज़ाम के बनेना के बाद इजराइया को और इजराई इदारों के वसीले में शरीयत इंशाल्लाह अमली होगी। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। गुजरांवाला में इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया है। शाहकोट के करीब वैन में सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी है और झुलसकर 9 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। गुजरांवाला में वैन का सिलेंडर फटने से आतिशज़दगी का वाक़या, आग से झुलसकर 9 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। तफसील जानेंगे, मियाँ एजाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मियाँ एजाज, कितना अफराद सवार थे इस वैन में? जी, ये अफसोसनाक वाकया थोड़ी देर पहले गुजरांवाला थाना कैंट की हदूद में पेश आया है, जहां पर इस्लामाबाद से गुजरांवाला वैन आ रही थी, जिसमें टोटल 14 मुसाफिर ड्राइवर समेत सवार थे, जिनमें से जो है ना 11 अफराद, 6 अफराद मौके पे ही हलाक हो गए थे और 5 जो है ना जख्मी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किए गए थे। जो जख्मी है उनमें से भी जो है ना वो 3 अफराद जान बच गए। टोटल 9 अफराद जान बच और 2 शदीद जख्मी है। और बताया यह जा रहा है कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग भड़की है और इतना मौका ही नहीं मिला कि कोई मुसाफिर जो है ना वैन से उतर सके, जिनकी वजह से ये इतना अफसोसनाक वाकया पेश आया। जी, तो ये वैन कहाँ जा रही थी और साथ साथ ये भी बता दें कि क्या तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही घराने से है? नहीं, ये मुसाफिर वैन थी, ये इस्लामाबाद अड्डे से निकली थी और ये गुजरांवाला के लिए आ रही थी। इसमें मुस्लिम लोग बैठे हुए थे, जिनमें से जो है ना वो 2 भाई हैं, उसके अलावा जो है एक फैमिली है, मुख्तलिफ लोग हैं, जिनमें ये अपना वैन गुजरांवाला पहुंचनी थी। तकरीबन गुजरांवाला पहुंच ही गई थी। गुजरांवाला के इलाका में ये हादसा पेश आया। वैन तकरीबन गुजरांवाला पहुंच चुकी थी, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए मियां एजाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि मुजफ्फरगढ़ पीर जहानिया में फायरिंग करके सरबरा अवामी राज पार्टी जमशेद दस्ती के भाई को कातिल कर दिया गया। साबिक MNA जमशेद दस्ती के बड़े भाई मुश्ताक खान पहलवान पंचायत में फैसले के लिए मौजूद थे कि दूसरे फरीक ने फायरिंग कर दी, जिससे मुश्ताक खान दस्ती मौके पर दम तोड़ गए। जराये के मुताबिक अराजी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुश्ताक दस्ती के कातिल के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वाक़या
वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दूसरी जानिब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब ने RPO DG खान से कातिल के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी है। पंजाब के नामजद वजीर असद खोखर के भाई मुबश्शिर खोखर के कत्ल का मामला गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात के बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसमें बताया गया है कि मुलजिम नाजिम अक्सर कहता रहता था कि मुबश्शिर खोखर ने उसके भाई और चचा को कत्ल करवाया है। नाजिम ने वारदात के दिन कहीं जाने का कहकर घर बुलाया था, जिसके लिए किसी से मोटरसाइकिल मांगी थी, जबकि नाजिम ने रास्ता भी बाबर नामी दोस्त से पूछा था। मुलजिम उमर ने बयान में कहा कि शादी की तकरीब में पहुंचने के बाद नाजिम अकेला ही गया, जिसके कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज़ आई और बाद में पता चला कि मुबश्शिर खोखर को कत्ल कर दिया गया है। उधर साहिवाल में दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। एडिशनल सेशन जज सरदार इकबाल डोगर की अदालती एहलकार शाहिद अजीज को अगवा के बाद मुलजिम अदालती नायब कासिर शहजाद ने कत्ल करके लाश 133-9L नहर के किनारे झाड़ियों में फेंक दी थी। मकतूल को गुज़िश्ता रोज इसके दोस्त अदालती नायब कासिर शहजाद जरूरी काम का झांसा देकर अगवा कर लिया था, जबकि मुलजिम पुलिस के हमरा मकतूल को तलाश करता रहा। 21 साल का साथ छूटने पर मैसी जज्बात पर काबू न रख सके। आलमी शोहरत याफ्ता लियोनल मैसी ने बार्सिलोना को खैराबाद कह दिया। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर ने पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया है। मैसी बार्सिलोना को अलविदा कहने पर रो पड़े। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।